अगर आप कनाडा या यूएस में रहते हैं और अपने यंग मुस्लिम बच्चों के मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एज 18 टू 35 मैक्सिमम 40, एक फ़ी सबीलिल्लाह कम्युनिटी बनाई गई है। अगर आप मुसलमान हैं, सुन्नी मुस्लिम हैं या शिया मुस्लिम हैं, राइट, कनाडा और यूएस में हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बच्चों की प्रोफाइल्स उस कम्युनिटी का हिस्सा बनाएं तो आप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस पे अपने बच्चों की प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ कनाडा और यूएस की भेज सकते हैं। आज का जी हमारा टॉपिक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टोटल क्या कॉस्ट आती है घर खरीदने के लिए टोरंटो सराउंडिंग्स में या कनाडा में, क्योंकि मोस्टली रूल्स सेम हैं। और काफ़ी सारे लोग अभी भी ये सवाल पूछते हैं कि हमें एग्जैक्ट नंबर्स का नहीं पता। कुछ लोगों के कॉल्स आए, उसमें एक आदमी तो बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ कि मेरे रियल्टर ने मुझे प्रॉपर एजुकेट नहीं किया, मुझे गाइड नहीं किया, ना मुझे उसने प्रॉपर फीसेस के बारे में बताया, और डे ऑफ क्लोजिंग पे मैं काफ़ी शॉर्ट हो गया। तो कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, कितने पैसे आपके पास होने चाहिए अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं टोरंटो सराउंडिंग्स में या कनाडा में? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मैं आपके साथ चीज़ों को करने वाला हूँ ब्रेक डाउन, जिसमें काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़ पेन एंड पेपर ले लें और इसको ज़रूर वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप हमारी वीडियो को देख के उससे कोई एजुकेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल स्टेट में हूं विद मैनी 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 ईयर्स इन बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह। टोरंटो एंड ग्रेटर टोरंटो एरिया ओंटारियो में कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है, वो रेजिडेंशियल है, वो कमर्शियल है, वो रेंट पे है या कमर्शियल लीजिंग है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, थिंग्स कैसे काम करती हैं, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, कंसर्न्ड हैं, आपको नंबर्स की क्रंचिंग नहीं आ रही समझ में, डोंट वरी। आपने सिर्फ अपने दोस्त, अपने भाई यासिर खान का नंबर डायल करना है, और मैं आपको प्रॉपर एजुकेट करूंगा, गाइड करूंगा विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है, आपने सिर्फ अपने जेब से फोन निकालना है और अपने दोस्त, अपने भाई का नंबर राइट अवे डायल कर देना है। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। और वीडियो जो है जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस। कितनी अमाउंट आपको चाहिए, कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जब आप घर खरीदते हैं, आपको जहन में होना चाहिए। हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है, वो लिया है जी $600,000। तो $600,000 की अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं टोरंटो सराउंडिंग्स में, तो आपके पास कितनी डाउन पेमेंट होनी चाहिए, कितनी क्लोजिंग कॉस्ट होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं $600,000 की, और जो बैंक ऑफ कनाडा की जो मिनिमम डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो 5% है अप टू $500,000। जैसे ही आप $500,000 को टच करते हैं, अप टू 1.5 मिलियन का जो घर लेते हैं, तो अब आपको चाहिए 10%। तो 500,000 पे 5%, ओवर 500,000 से 1.5 मिलियन आपको चाहिए 10%। अगर आप मॉर्गेज के लिए क्वालिफाइड होते हैं, तो आप अगर घर खरीद रहे हैं फॉर एग्जांपल 600,000, 700,000, 800,000 का, तो फर्स्ट 500,000 पे आप 5% डाउन दे सकते हैं, और जैसे ही आप 500 को टच करते हैं तो फिर आपने 10% देना है। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो आज नंबर है वो है जी $600,000। तो फर्स्ट 500,000 पे आपने दिए $25,000। जैसे 500 टू 600,000, तो $1,00,000 और बढ़ा, तो अब आपने पे करने हैं 10%, तो $10,000। तो $25,000 प्लस $10,000, तो आपको टोटल जो डाउन पेमेंट करनी है घर के लिए, वो करनी है जी $35,000। अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का चेक किया जाता है जब आप मॉर्गेज लेते हैं। आपका GDS, ग्रॉस डेथ रेशो जिसको बोलते हैं, गूगल कर लें ये सारी चीज़ें आप। TDS, टोटल डेथ रेशो, कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है,
और फिर इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में दोबारा इसको और एक्सप्लेन करूंगा। तो 6 लाख पे आपको मिनिमम डाउन पेमेंट $35,000 चाहिए। अब आपको चाहिए प्लस क्लोजिंग कॉस्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आपको रीबेट मिलता है, घर का एक रीबेट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, एक आपको गिफ्ट ऑन डे ऑफ क्लोजिंग दिया जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी मेन टोरंटो में बाई कर रहे हैं, टोरंटो में बाई कर रहे हैं जिसमें स्कारब्रो आता है, नॉर्थ यॉर्क आता है, ईस्ट यॉर्क आता है, एटोबिको आता है, ये सब टोरंटो का हिस्सा है। एड्रेस अगर आपका टोरंटो का है तो आपने यहाँ पे 2 लैंड ट्रांसफर टैक्सेस पे करने हैं। एक करना है टोरंटो का, एक करना है ओंटारियो का। तो अगर आप एक प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल बाय करते हैं $600,000 की और आप बाय करते हैं टोरंटो में, तो आपका जो टोटल जो लैंड ट्रांसफर टैक्स है वो प्रोविजनल का होगा $8,475 एंड म्युनिसिपल का होगा $8,475। तो मैंने बोला एक टोरंटो एक ओंटारियो। अब इसमें आपको रीबेट मिलेगा, तो दोनों की तरफ से, ओंटारियो की तरफ से भी आपको रीबेट मिलेगा और टोरंटो की तरफ से भी आपको एज अ फर्स्ट टाइम बायर का रीबेट मिलेगा। ये रीबेट आपका जो लॉयर है वो डे ऑफ क्लोजिंग पे आपके बिहाफ पे कैलकुलेट करके एडजस्ट करता है। वो आपसे एक डिस्क्लेमर, एक फॉर्म साइन कराएगा, एक डिस्क्लोजर साइन कराएगा। आपका जो लॉयर है वो आपसे एक पूरा एक उसका वो लेगा कि भाई आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, तब जाके आपको वो रीबेट मिलेगा। तो आफ्टर रीबेट आपका जो लैंड ट्रांसफर टैक्स है वो तकरीबन $8,500 रह जाएगा। तो आपने $8,500 पे करने हैं, ठीक है। अगर आप ये प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल आउटसाइड टोरंटो लेते हैं, जिस तरह मिसिसागा में लेते हैं, पिकरिंग में लेते हैं, मार्खम में लेते हैं, नायग्रा फॉल्स में लेते हैं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करना है और वो है तकरीबन जी $8,475 और उसमें आपको $4,000 का रीबेट मिलेगा। आफ्टर रीबेट आपको पे करने हैं अपनी पॉकेट से ऑन क्लोजिंग के दिन $4,475। रीबेट इज क्लियर। फिर आपने पे करनी है लॉयर की फीस, समवेयर $1,000 to $1,500 लॉयर की फीस हो सकती है, प्लस HST होता है। उसके बाद आपने पे करने हैं अपना टाइटल इंश्योरेंस, मैंडेटोरी है अगर आप घर मॉर्गेज पे खरीद रहे हैं, तकरीबन समवेयर $800 to $1,000 की कॉस्ट है। इसके अलावा जो लॉयर आपके घर पे मॉर्गेज वगैरह को रजिस्टर कराएगा, सब कुछ करेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन की हो सकता है, जो भी लीगैलिटीज जो गवर्नमेंट की और बैंकिंग की चार्जेस हैं वो हो सकता है अनदर $400-500 हो। उसके बाद हो सकता है कि जब वो आपका नाम सर्च करे और अगर खुदा न खास्ता आपके नाम के साथ कुछ और चीज ऐड होती है, गवर्नमेंट के डेटाबेस में कुछ चीज निकलती है, हो सकता है उसको कुछ एडिशनल सर्चेस करनी पड़े, उसके $200-300 हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रफली आप अपने जहन में रखें, somewhere 1.5% to 2% of the purchase price, again it all depends कि आप प्रॉपर्टी टोरंटो में बाय कर रहे हैं या आउटसाइड बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होने चाहिए। अब मैं आपको यहां पे कुछ और चीजें बता दूं। जब भी आप प्रॉपर्टी कनाडा में लेस देन 20% डाउन पे खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे सिनेरियो में $6 लाख है, आपने 25,000 प्लस 10,000 $35,000 डाउन दिए। जब भी आप कनाडा में प्रॉपर्टी लेस देन 20% पे खरीदते हैं तो आपको एक मैंडेटोरी इंश्योरेंस बाय करनी होती है, उसको बोलते हैं CMHC, कैनेडियन मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ये एक मैंडेटोरी इंश्योरेंस है जो कि बैंक को प्रोटेक्ट करती है, आपको प्रोटेक्ट नहीं करती। खुदा ना खास्ता कल को अगर आप डिफॉल्ट करते हैं और आपने अगर प्रॉपर्टी अंडर CMHC प्रोग्राम के थ्रू खरीदी हुई है तो वो बैंक को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो बैंक को पे किया जाता है CMHC की तरफ से, ठीक है। तो CMHC का प्रीमियम है जो कि ऐड होगा यहां पे, तकरीबन $23,730 का जो CMHC का प्रीमियम है ये ऐड होगा। अब ये जो अमाउंट है 23,730, ये आपने डे ऑफ क्लोजिंग पे नहीं करनी, ये आपने पे करनी है जो आपकी एमोर्टाइजेशन का पीरियड होगा।
तो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आपको 30 ईयर की एमोटाइजेशन मिल सकती है। इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी मॉर्गेज को 30 ईयर्स में पे करना है। तो ये जो $23,730 है ये 30 ईयर्स में ऐड हो जाएंगे। तो हर मंथ हो सकता है आपको 30, 40, $25 पे करने पड़े। ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम बायर नहीं हैं और आप मिनिमम डाउन पेमेंट पे घर खरीद रहे हैं तो आपको 25 ईयर की एमोटाइजेशन मिलेगी एज लॉन्ग एज यू आर क्वालिफाइड। अच्छा, डे ऑफ क्लोजिंग पे आपने डाउन पेमेंट पे करनी है। डे ऑफ क्लोजिंग पे आपने लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करना है। आपने लॉयर की फीसेस वगैरह मैंने आपको बता दी वो पे करनी है, प्लस CMHC की जो टैक्सेस हैं उस अमाउंट का $23,730 के जो भी टैक्सेस हैं $3-4 वो आपने डे ऑफ क्लोजिंग के दिन पे करने हैं। तो जब भी आप अपनी कैलकुलेशन करें एटलीस्ट $5-7,000 एक्स्ट्रा साइड पे रखें कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ लास्ट मिनट पे कुछ चीज चाहिए, अगर अप्रेजल होता है और फॉर एग्जांपल बैंक बोलता है $300-400 अप्रेजल की कॉस्ट है वो आपने पे करनी है, इंस्पेक्शन हो सकता है $400-500 की कॉस्ट हो वो आपने पे करनी है, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स। हो सकता है कि जो सेलर है उसने पूरे साल के प्रॉपर्टी के टैक्सेस अपफ्रंट पे कर दिए हों। तो अगर आप प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल जुलाई में बात कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको सेलर को वापस पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, आई होप मैंने आपको सो फार चीजें बड़ी ही इजी वे में समझाई है। कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। अब बात कर लेते हैं कि $6 लाख पे मॉर्गेज कितनी बैठती है पर मंथ, जस्ट अ मॉर्गेज। अगर आपका इंटरेस्ट रेट 4% है, इंटरेस्ट हलाल है हराम है हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे, वीडियो इज एजुकेशन पर्पसेस, वो आपका जो भी फेवरेट स्कॉलर्स है उससे आप चेक कर सकते हैं। यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है। तो प्लीज ओपन माइंड के साथ मेरी वीडियोस को सुना करें। तो आपकी जो मंथली पेमेंट अगर इंटरेस्ट रेट 4% है तो आपकी मंथली जो मॉर्गेज आ रही है वो आ रही है जी समवेयर $2,800। ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेज है, प्लस आपने यूटिलिटीज पे करनी है वो समवेयर $300-400 हो सकती हैं, प्लस माइनस इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर यूज कि पानी आप कितना यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक कितनी यूज करते हैं, गैस कितनी यूज करते हैं, ये वेरीज करती है। समर में अलग आएंगे, विंटर में अलग आएंगे। ठीक है। उसके बाद आपने पे करने हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस। प्रॉपर्टी टैक्सेस अराउंड $300-400 प्लस माइनस पर मंथ हो सकते हैं, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी आपने कहां पे बाय की। प्लस आपने पे करनी है फायर इंश्योरेंस अराउंड $100-150 पर मंथ। ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशंस आपको पता होनी चाहिए। आपके पास मिनिमम डाउन पेमेंट हो प्लस क्लोजिंग कॉस्ट एटलीस्ट 1.5% to 2% गिव एंड टेक होनी चाहिए। ठीक है। और just a mortgage is $2,800 if you are buying something on $600,000. Again, अगर आपको घर लेना है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो एवरी डे इज अ गुड डे एज लॉन्ग एज ये नंबर्स आपको मेक सेंस करें, आप मैनेज कर सकें। कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, यू कैन मैसेज मी, कॉल मी विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियां बांटते रहे। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसी किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।